यहाँ which provides entry the all the various parts of building। ठीक है। 5th नंबर में हो गया, अगर आप जो है बाथरूम के लिए डोर यूज कर रहे हैं तो उनका जो है लेंथ और विड्थ जो होता है वो अलग हो जाता है। द हाइट ऑफ डोर यूज्ड फॉर बाथरूम और टॉयलेट इज 1000 mm to 1200 mm, यानी कि 1 मीटर से जो है 1.2 मीटर तक होता है इसका हाइट। एंड विड्थ इज 750 mm to 900 mm। इतना जो है फंक्शन जो है आप डोर के बारे में लिख दीजिएगा तो काफ़ी है, लेकिन पॉइंट दे देकर आप लोग को लिखना होगा। नेक्स्ट जो है विंडो। अब हम लोग विंडो के बारे में जानेंगे। इन ए बिल्डिंग windows are provided for the entry of light and air। किसी भी बिल्डिंग में जो है विंडो हम लोग किस लिए प्रोवाइड करते हैं, तो जो है बाहर से जो है प्रकाश आने के लिए, शुद्ध हवा आने के लिए विंडो को ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। In a room, sufficient members of windows must be provided। किसी भी बिल्डिंग में जो है, बिल्डिंग के रूम में जो है काफ़ी मात्रा में जो है विंडो को जो है प्रोवाइड करना चाहिए। The window must be face each other। The window in opposite wall must be face each other, यानी कि जो आप जिस रूम में जो है विंडो लगा रहे हैं तो उसके जो है अगले ही ठीक वाल में, मतलब इस साइड पे आप विंडो लगा रहे हैं तो इस साइड में मस्ट भी इसका विंडो एकदम अपोजिट फेस में ही होना चाहिए, ताकि एक इधर से हवा आए तो इधर से अंदर के जो पहले से ही हवा मौजूद है वो बाहर निकल सके। इफ द लेंथ ऑफ wall is greater than 3 meter, then more than one window should be provided। अगर जो है आपका रूम जो है, रूम का साइज़ जो है, यानी कि कहने का मतलब वाल का जो लेंथ जो है वो 3 मीटर से जो है अगर बड़ा हो तो उसमें जो है एक विंडो से अधिक विंडो उसमें प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है। द हाइट ऑफ विंडो 1000 mm to 1200 mm and width of
विंडो इज 750 mm से 1500 mm के बीच होता है। ठीक है। कभी कभी जो है विंडो को जो है किसी रूम में प्रोवाइड किया जाता है, बट उसको खोला नहीं जाता है, उसको फिक्स कर दिया जाता है सिर्फ उसमें कि लाइट प्रवेश कर सके। तो वैसे विंडो को हम लोग जो है वेंटिलेटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो है सेल्स। ये मान लीजिए हम इस विंडो को जो है यहाँ पर उठा कर लाते हैं। ठीक है। ये जो है मैंने वॉल का कंस्ट्रक्ट किया। सेल्स के बारे में देखते हैं। इट इज प्रोवाइडेड बिटवीन below the window frame and above the top of the wall below। सील्स जो है जनरली जो है अब जो है ये विंडो फ्रेम हो गया, खिड़की का जो चौखट देख रहे हैं, यही जो है चौखट में जो सबसे निचला पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन है, इसी को जो है हम लोग सील्स बोलते हैं। ये जो है नीचे का जो वाल है इससे ऊपर, और विंडो फ्रेम में जो है सबसे निचला पोर्शन जो है सील्स कहलाता है। आप लोग को ड्राइंग में ये जो है सील्स जो है बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी विंडो, किसी भी आप बिल्डिंग का जो है ड्राइंग बना रहे हैं, उसका टॉप व्यू जो बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो उसको हम लोग जो है यहीं इसी लेवल से हम लोग जो है बिल्डिंग को कट करते हैं, फिर उसके बाद ऊपर से हम लोग देखते हैं, तो इस सील लेवल हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है छज्जा, सनसेट जिसको बोलते हैं। ठीक है। मान लीजिए तो फ्रंट भी हो गया। अगर इस साइड से हम देख रहे हैं बिल्डिंग को, तो जो है इधर भी एक खिड़की होगा, मान लीजिए इस साइड का, तो इसको हम लोग जो है यहाँ पर लाते हैं। ये वाल हो गया। ठीक है। ये वाल का जो थिकनेस है ये वाला, इसके यहाँ पे जो है विंडो प्रोवाइड किया गया है। इसके जो है क्या होता है कि यहाँ पे जो है इस तरह का कुछ प्रोजेक्शन निकला हुआ होता है। ठीक है। इसी प्रोजेक्शन को जो है हम लोग सनसेट बोलते हैं या छज्जा बोलते हैं। It is provided all the exterior window and combined with lintel। आपके बिल्डिंग में जो है जितने भी बाहरी खिड़की हैं, उसके ऊपर जो है सनसेट जो है छज्जा जो है प्रोवाइड किया जाता है, और यह जो है लिंटल से जुड़ा हुआ होता है। लिंटल हम बताएंगे इसको बोलते हैं। पार्ट था जो है बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ, इसका जो है पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ प्रिवेंट टू entry the rain water to the room। सनसेट जो है हम लोग बारिश का पानी जो है खिड़की के थ्रू रूम में अंदर प्रवेश ना कर सके, उसको हम लोग रोकने के लिए जो है सनसेट या छज्जा हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। यह जो है प्रोजेक्शन जो है निकला होता है, ये जो ये देख रहे हैं आप प्रोवाइड,
इसका जो है लेंथ जो है ये जो कितना आगे निकलना चाहिए जो है 45 cm टू 60 cm के बीच जो है प्रोजेक्शन जो है आगे की तरफ निकलना होना चाहिए। ठीक है, द प्रोजेक्शन शुड बी 45 cm टू 60 cm। ठीक है, द thickness of sunshade near the wall is 100 mm and end is 50 mm to 75 mm। अगर आप वाल का जो करीब है तो इसका जो थिकनेस जो है कितना थिकनेस होना चाहिए, इस तरह का कुछ स्लोप बना होता है यहाँ पे जो इसका थिकनेस जो होना चाहिए वो 100 mm होना चाहिए। और जैसे ही आप वाल से एंड की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ जो थिकनेस होना चाहिए वह 50 mm से 75 mm होना चाहिए, ताकि जो इस पर बारिश जो है गिरे तो वह नीचे की तरफ गिर जाए। इसलिए हम लोग स्लोप कुछ प्रोवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ 100 mm हो गया, यहाँ 50 mm हो गया, इस तरह कुछ स्लोप टाइप का बन जाता है। नेक्स्ट हो गया शेल्फ्स। शेल्फ्स कहने का मतलब है अलमीरा, खिड़की, दिखारा जिसको हम लोग बोलते हैं अपने बोलचाल की भाषा में। ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड इंटीरियर फेस ऑफ द वॉल। शेल्फ जो है जो वाल होता है उसके इंटीरियर फेस में प्रोवाइड किया जाता है। आपका जनरली जो रूम जिस साइड होता है उसी साइड इधर हम लोग जो है दिखारा को जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू कीप द utensils, articles and many other things। जितने भी जो सामान है, आर्टिकल्स हैं, उन सबको रखने के लिए हम लोग शेल्फ्स प्रोवाइड करते हैं। और शेल्फ जो है जनरली जो है किचन में ज़्यादातर प्रोवाइड होना चाहिए, ताकि हम लोग उसमें सामान रख सकें, अनाज रख सकें, बर्तन रख सकें, डिब्बा जो होता है वो सब चीज़ हम लोग रख सकें। इसलिए हम लोग किचन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्रोवाइड करते हैं। शेल्फ्स मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द किचन। ओके, नेक्स्ट हो गया लिंटल। It is a beam which is provided above the door and window opening। यहाँ पे जो है आप लोग जो है डोर जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके जो है ऊपर जो है हम लोग लिंटल प्रोवाइड करते हैं, या विंडो के ऊपर जो है हम लोग लिंटल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ लिंटल इज टू टेक द load of wall above the window and door opening। यहाँ पे जो आप डोर प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके ऊपर के जो है जितने भी वाल जो आप कंस्ट्रक्ट करेंगे
उस वाल को लोड लेने के लिए हम लोग लिंटेल जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग देखते हैं कि डोर और विंडो पे, लेकिन आजकल जो है हम लोग वाल के जो है चारों तरफ हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड करने से इसका ये फ़ायदा होता है कि जो नीचे का वाल है वो वेल बॉन्डेड हो जाएगा, जॉइंट उसका बॉन्ड जो है काफ़ी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको वाल के चारों तरफ लगाते हैं। अच्छा,